बंगाल में जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है तब से जो है बहुत वहां पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन बवाल क्या है वहां मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए अभी हमने पीछे देखा कि बंगाल के अंदर जो है बीजेपी ने अपनी जो है अच्छी खासी जीत जो वहां पर हासिल की है और जो ममता बनर्जी है उनको जो करारी शिकस्त वहां पर देखने को मिली है। लेकिन ममता बनर्जी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि भैया मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ। भैया 15-20 साल से वो वहां पर राज करती आ रही हैं। ऑलरेडी उनको जो बांग्लादेशी है रोहिंग्या है उनका जो सपोर्ट मिलता आ रहा था वो लगातार जो है वो इस चीज को लेकर जो अपना फायदा उठाती आ रही थी। लेकिन जैसे ही वहां पर नजर पहुंचती है केंद्र शासन की और वहां पर जो है एसआईआर फॉर्म जैसे ही जारी किया जाता है, हमने देखा था भैया पूरे देश के अंदर ही एसआईआर फॉर्म जारी किया गया था। लेकिन असल में ये फॉर्म जो जारी हुआ था ये क्यों हुआ था इसको जानने के लिए हमें जरूरी है कि क्या मैटर था आखिरकार। भाई हमारे यहाँ भी एसआईआर हुआ है, हमारा ही फॉर्म गया है, आपका भी गया होगा, तो इसमें मैटर क्या था। जो लोग बाहर से आए हुए थे, जो ऐसे वोटर्स थे, जो मतलब तमाम दल होते हैं वो अपने हिसाब से उनको यूज करते थे। जो मतलब बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास जितने भी तमाम राज्य पड़ते हैं वो क्या करते थे, बांग्लादेश के लोग आए, उनकी जो वहां पर फर्जी वोटर लिस्ट बनवाई और उसको उनके जो है अपने इलेक्शन के हिसाब से उनको यूज कर लिया, उनको जो अपना वोटर बना लिया। तमाम चीजों को लेकर के जो ये मुद्दे में घिरी थी पीछे, लेकिन उन्होंने जो वहां पर उसको जो नकार दिया था एसआईआर के माध्यम से। लेकिन अब जो मैटर यहाँ पर यह बना है कि जो ममता बनर्जी है वो जो मतलब पूर्व सीएम रही हैं पश्चिम बंगाल की, अब उनको बहुत बुरा लग रहा है। वो इस मैटर को लेकर सीधे कहां पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। हालांकि भाई कोई भी बात है क्या मतलब झूठा हो या सच्चा हो, अगर कोई मतलब मैटर लेकर कोई केस लेकर हाई कोर्ट पहुंचता है तो उसकी सुनवाई तो होती ही है, ये बात हम सभी मानते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है कि साहब आप आए हो, आपकी सुनवाई होगी, लेकिन पहले हम ये तो जांच लें कि आपकी बात अच्छी है या गलत है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर मैटर ये फंसा हुआ है कि एसआईआर को इन्होंने जो है फर्जी बताया है। भाई एसआईआर जो हुआ है वो फर्जी अगर होता, भाई जो वहां पर तमाम सारे मतलब लोग थे जो बांग्लादेश के, हम वीडियो देख पा रहे हैं आज के दौर में, जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था उसमें हमने देखा कि हमारे जो पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पर तमाम सारे लोग मतलब भागते नजर आ रहे हैं। आखिर वो इंडिया छोड़कर जा क्यों रहे हैं। भाई अगर वो इंडिया के निवासी हैं तो वो बांग्लादेश क्या करने जा रहे हैं, लाखों लोग छोड़ गए हैं। लगभग अगर हम आंकड़ा आपको बताएं पश्चिम बंगाल से ही तो 13 लाख लोग जो हैं पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश भाग गए हैं। तो वो क्यों भाग रहे हैं यार, मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही है। भाई ये ममता बनर्जी बोल रही है कि मेरे वोटर को जो है यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, यहाँ पर एसआईआर के माध्यम से काटा जा रहा है। भाई अगर वो इंडियन थे तो सन 2003 की लिस्ट जो गवर्नमेंट ने मांगी थी वो देते, उनको देने में कोई परेशानी थोड़ी ना थी। भाई हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारे एसआईआर चला है और तमाम मतलब हमारे जो 29 राज्य हैं हर राज्य के अंदर ये एसआईआर चला है। लेकिन मैटर यहाँ पर ये फंसता है साहब कि अगर 29 राज्यों के अंदर एसआईआर चला है तो पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा मैटर क्यों फंसता दिखाई दे रहा है। मैं बताता हूं क्यों फंसता दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहां पर जो ममता बनर्जी ने लगभग 10% वोटर ऐसे बनाए हुए थे जो मतलब पश्चिम बंगाल से मतलब बांग्लादेश से आए हुए थे, और बांग्लादेश के रोहिंग्या जो लोग होते हैं वो वहां पर आते थे, आने के बाद अपनी झुग्गियां बनाते थे और ममता बनर्जी क्या काम करती थी, उनको जो है अपना 100% सर्टिफिकेट दे देती कि आप यहाँ के वोटर हो गए हो, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस तुमको क्या करना है साहब, आपको सिर्फ मेरे को वोट देना है, आपको जो टीएमसी को सपोर्ट करना है। उनका मैटर सिर्फ ये था कि टीएमसी को जो है सपोर्ट करना है और सपोर्ट करने के बाद में मुझको वोट डालना है। ऑलरेडी 10% वोट किसी के अगर बढ़ रहे हो तो उसको क्या एलर्जी हो सकती है, उसको क्या ऐतराज हो सकता है। इसी मैटर को लेकर के बीजेपी ने क्या वहां पर सख्त कदम उठाए थे, उसने जो है वहां पर एसआईआर फॉर्म को जो लेकर के पूरे देश को लागू किया था। हालांकि ये सिर्फ 4-5 राज्यों में लागू होना था, ज्यादा में नहीं। एक तो मतलब हमारे जो मतलब कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया है, जो मतलब बाहर के लोग आते हैं, जैसा मतलब हमारा मुंबई हुआ, महाराष्ट्र हुआ या फिर पश्चिम बंगाल हुआ, तमाम वो एरिया जो मतलब सेंसिटिव एरिया हैं वहां के लिए ये एसआईआर फॉर्म जो लागू हुए थे गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने फिर भी अपनी समझदारी दिखाते हुए वहां पर पूरे देश में लागू किया ताकि कोई सवाल खड़ा ना कर सके। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने वहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साहब अगर आपने सवाल खड़े कर दिए हैं अच्छी बात है, अपनी न्याय के लिए किसी भी कोर्ट में जाना अच्छी बात होती है। मान लीजिए मेरे साथ में कोई अन्याय हुआ है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, सीधी बात है। लेकिन अगर मेरा न्याय मांगने का सिस्टम सही हुआ तभी तो मैं न्याय मांगूंगा। अगर मैं यहाँ पर हारता हूँ या फिर मैं जीतता हूँ, इसका मैटर बहुत बड़ा बनता है। जनता जो अब इस चीज की जो मतलब गुमराह जो कर रही है ममता
दे दी। मैं आपको खुलासा कर देता हूं ये मैटर क्या है साहब। ये मैटर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो 10% लोग बांग्लादेशी हुआ करते थे, जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, और तमाम सारी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो तैर रही है कि मतलब जो तमाम बांग्लादेशी लोग हैं वो निकलते दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? भाई ममता बनर्जी अगर अपने आप में सही है, वो लोग अगर वहां पिछले 20 साल से 30 साल से 50 साल से रहते आ रहे हैं, तो वो भाग क्यों रहे हैं? वो एसआईआर फॉर्म क्यों नहीं दिखा रहे कि भाई हमारे दादा तो यहीं के थे, हमारे बाप तो यहीं के थे, हम तो सन 2003 से पहले के यहीं से रहने वाले हैं। वो न्यू नहीं दिखा पा रहे हैं साहब, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो वहां के निवासी थे ही नहीं, वो बांग्लादेशी निवासी थे। और जैसे ही वहां पर बीजेपी मतलब सैंडवे की जो मतलब अधिकारी हैं वहां पर, अभी जो मतलब सीएम बने हैं, नए नए सीएम बने हैं बीजेपी के, तो उनके आते ही जो वहां से क्या किया, उन्होंने पलायन करना स्टार्ट कर दिया। उनकी ना तो कोई गवर्नमेंट अपनी मतलब सुनवाई कर पा रही है इस वक्त। जो उनका कहना है ममता बनर्जी का कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, मैं इस चीज को लेकर कोर्ट जा रही हूं, लेकिन कोर्ट जाना इनका अच्छा है, ये गलत है। ये तो आने वाले समय में एक्सेप्ट जो हालांकि कोर्ट निकल गया है, लेकिन फैसला सुनने के बाद ही आएगा। फिलहाल जो है कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि अगर आप ठीक हो, अपनी जगह सही हो, तो हम जो है आपकी बात मानेंगे। देखिए एसआईआर फॉर्म वहां पर लागू हुए थे, और एसआईआर फॉर्म अगर वहां पर लागू हुए थे तो सन 2003 की सिर्फ लिस्ट दिखा दो हम आपको। यानी कि हमसे क्या मांगा गया था? हमसे सिर्फ ये मांगा गया था अगर हम इंडिया के वोटर्स हैं तो आपको क्या दिखाना होगा? आपको सन 2003 की लिस्ट दिखानी होगी, चाहे उसमें दादा का नाम हो, चाहे उसमें पापा का नाम हो, चाहे उसमें मम्मी का नाम हो, लेकिन कुछ ऐसा हमें सबूत दिखाइए साहब कि आप सन 2003 से पहले से यहाँ के निवासी हो। यही मैटर जो है बनता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 10% वोटर जो भाग निकले हैं, क्योंकि उनका सन 2003 के अंदर जो है वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ना तो उनके जो मतलब फादर यहाँ पर निवास करते थे, ना उनके जो है ग्रैंडफादर यहाँ पर निवास करते थे, और वो वहां यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी का क्या आरोप है? इनका साहब यह आरोप है कि मतलब 31 सीटों पर जो है सरासर धोखेधड़ी हुई है। धोखेधड़ी का क्या आरोप लगाया है इन्होंने? आरोप ये लगाया है कि यहाँ पर जो है लगभग 500 से 1000 वोटों के बीच में जो है यहाँ पर हार जीत हुई है। मानते हैं साहब यहाँ पर 500 से 1000 वोटों के बीच में हार जीत हुई है। इनका यह कहना है कि यहाँ पर जो है लगभग 1000 से लेकर के 2-2000 तक, वो लगभग कहीं कहीं पर 5-5 हजार तक वोट काटे गए हैं। अगर ये वोट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पर जीत पाती। लेकिन साहब ये वोट क्यों कटे? ये सोचने वाली बात है। ये इसलिए कटे क्योंकि जो मतलब वहां पर फर्जीवाड़ा था, जहां पर मतलब सन 2003 की लिस्ट लोग नहीं दिखा पाए, वही इनकी मतलब उन्हीं के वहां पर वोट कटे हैं। तो साहब वो बांग्लादेशी थे, अब क्यों भाग रहे हैं? हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस कदर लोग भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं भाई, हमको ये तो जवाब दे दो। ममता बनर्जी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर ये बोलते हैं कि आपकी जो मतलब याचिका वहां पर हाईकोर्ट में गई है, अच्छी बात है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप वहां पर न्याय मांगने जा सकती हो। हमारे देश के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम जो है अपनी न्याय की गुहार कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। लेकिन साहब आप ये तो बता दो, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर और इंडिया बॉर्डर पर जो लोग भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? आखिरकार उनको इंडिया के अंदर क्या खतरा महसूस हो रहा है? अब उनको पता है भैया कि बीजेपी आ गई यहाँ पर, अब वो सन 2003 वाली लिस्ट को खंगालेगी। अगर हमारे दादा और बाप यहाँ के रहने वाले थे नहीं, हम तो अभी अभी यहाँ से आए थे बांग्लादेश से, हमारी ममता बनर्जी ने जो है यहाँ पर वोट बनवा दिए थे, और हमारी जो यहाँ पर अब सुनने वाला कोई नहीं रहा है। हमारी जो है यहाँ पर कुल मिलाकर क्या होने वाला है, अगर मैं साफ साफ कहूँ, यहाँ पर ये होने वाला है कि जो है लट फिरने वाला है उनके पिछवाड़े पर। तो वो जो है सीधे निकल लिए, वो निकल के सीधे बांग्लादेश वोट गिराओ, अपने देश की लाओ। तो भैया ये बताओ कि इनके जो मतलब ये फर्जी वाले लगाए हुए हैं, सही है गलत है? इन्होंने जो साफ साफ ये मतलब यहाँ पर बहुत सारे तमाम सारे मामले क्रिएट किए हैं, क्या ये सही है ये गलत है? ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो ममता बनर्जी का ये मतलब कोर्ट में गया हुआ एक तरह से रिजीम है, वो उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आपके हम इस मतलब केस को लेते हैं, लेकिन अगर आप फर्जी वाले में पाएंगी तो या तो आप नहीं रहेंगी या फिर यहाँ पर बीजेपी नहीं रहेगी। इस तरह का वहां पर मामला इस तरह क्रिएट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात क्या है, लास्ट में मैं ये बोलता हूं साहब, ममता बनर्जी ने वहां पर ये बोला है कि देखिए हमारे बहुत सारे वोटर्स यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर यह बनता है, अगर वोटर्स गायब कर दिए गए हैं तो गए कहां? और गए तो बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं भाई? वे इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये बात सोचने वाली है। आप इस बात को सोचना और कमेंट बॉक्स में हमको राय जरूर देना, आखिर वो क्यों भाग रहे हैं आज बांग्लादेश की तरफ।